हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सॉरी बोलूँगा कि आज आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए मिल रही है, लाइव मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ आज, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तो आप लोग का नुकसान ना हो, इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डेड में लेक्चर लेके आप तक पहुँचा दिया है कि आप उसको पढ़ सके, कि आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, बट कल से हम लोग फिर से लाइव आएंगे 10 बजे। हम लोग कल से फिर से लाइव लेक्चर लेंगे और लाइव क्लासेस चलेंगी। और लाइव क्लासेस आपकी अब दो हो गई हैं, एक तो आपकी 12 पे हो गई है, एक 10 बजे हो गई है। जहाँ पे 12 बजे हम लोग कंप्लीट कोर्स ऑन CCC पढ़ते हैं और 10 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेके चलते हैं। और जो रिकॉर्डेड में आपको डेली शॉर्ट ट्रिक्स, ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स मिलती ही रहती है। तो आज के लिए सॉरी है दोस्तों कि आज ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ रही है, पर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के। तो आप भागने की ज़रूरत नहीं है कि सर लाइव नहीं है तो भाग जा रहे हैं, नहीं, इसको पढ़ के जाइएगा, पूरा समझ के जाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या मेरे टेलीग्राम चैनल @कंप्यूटर बाबा से ऐड हो जाइए, वहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो वहाँ पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर कंप्यूटर एग्जाम का आज पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 6 क्या है उससे पहले हम लोग जान ले स्टूडेंट कॉर्नर। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डिफरेंस बिटवीन CD-RW और CD-ROM, जिसका बहुत लोगों ने आंसर दिया है। आशीष ने भी आंसर दिया है, राजकुमार साहू, सक्षम, मनालिशा गिरी और पवन कुशवाहा, इन सब लोग ने आंसर दिया है। और कुछ ट्रिक, जो आज सुबह ट्रिक आई थी, जो ट्रिक थी वो थी पेन ड्राइव में कैसे अपनी इमेज लगाएं। तो उसमें दीक्षा चौहान, निखिल, राजीव, अंकित, चिराग, संजू, सरजीत, पुरुषोत्तम और शामिल, इन लोग ने बताया कि बहुत अच्छी ट्रिक थी, कि इनके लिए यूजफुल थी। तो ऐसे ही मैं आगे बहुत सारी ट्रिक लेके आऊँगा, आप देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन CD-ROM और CD-RW। जहाँ पे CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे CD-RW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, जहाँ पे डेटा कैन बी स्टोर ओनली वन इन CDR में हम लोग केवल एक ही बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट डेटा कैन बी स्टोर मल्टीपल टाइम्स। और CD-RW में हम लोग डेटा को मल्टीपल टाइम्स स्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इट कैन नॉट बी इरेज, इसमें हम लोग डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी इरेज। CD-RW में हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। आफ्टर स्टोरिंग डेटा इट इज कन्वर्ट इनटू CD-ROM, डेटा स्टोर होने के बाद कन्वर्ट CD-ROM में हो जाता है। और आफ्टर स्टोरिंग डेटा इज CD-RW इटसेल्फ। मतलब क्या है, इसमें हमारा डेटा एक बार स्टोर कर दिया गया, CD-ROM में एक बार डेटा स्टोर कर दिया गया, तो उसमें हम लोग डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट CD-RW में हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो CD-RW बोला जाए तो ये हमारी पेन ड्राइव की तरह काम करती है। फिर है, इट इज चीपर देन CD-RW और इट्स कॉस्टली अमॉन्ग ऑल CD टाइप। लास्ट क्या है बच्चों, डेटा कैन नॉट बी रिटन ओवर इन CDR, इसमें हम लोग डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं, बट इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा कैन बी चेंज आफ्टर राइटिंग इट, इसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। इतना मेरे दोस्तों समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कल इसका आंसर फिर से आप पूछ सकते हैं, वहां पे मैं इसका आंसर बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल इज पावरफुल
MS एक्सेल एक शक्तिपूर्ण है, क्या वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है या नन ऑफ दीज है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देखता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। इसके लिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूं। जल्दी से देखें इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, जल्दी से बताइए। और लिंक को कॉपी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सब अपने दोस्तों को लेके आइए कि 10 PM पे कंप्यूटर बाबा आते हैं। 10 PM पे कौन आता है? कंप्यूटर बाबा आते हैं, जहां पे आपको कंप्यूटर का फ्री ज्ञान देते हैं। तो जल्दी से सबको बटोर लाइए। अब कंप्यूटर बाबा आपको दिन में 12 PM पे भी मिलते हैं, जहां पे वो CCC की बेसिक क्लास चला रहे हैं, जहां पे आपको CCC की बेसिक क्लास मिल रही है। बेसिक क्लास जहां पे मिल रही है आपको CCC की, यहाँ पे बेसिक क्लास चली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उसको जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है इज अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें रॉ कॉलम है, ये एक शीट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले हैं दोस्तों? इसीलिए इसको हमने क्या कहा है? स्प्रेडशीट बोला है। क्या बोला है दोस्तों? स्प्रेडशीट बोला है। ये किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था फॉर विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस। इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों? ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफिक टूल्स यूज कर सकते हैं, प्योर टेबल यूज कर सकते हैं और माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जिसको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहते हैं। हाँ दोस्तों, एक्सेल पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हो। एक्सेल पे भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, जिसको हम लोग को VBA के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? VBA के नाम से जानते हैं। आगे जब चलेंगे, जब एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे, तो एडवांस एक्सेल में हम लोग VBA का यूज भी करेंगे। और कहीं आपको जहीं जाते हैं तो आपको बेसिक्स एक्सेल पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, बट मैं आपको कंप्यूटर बाबा आपको एडवांस एक्सेल भी सिखवाएंगे, एडवांस एक्सेल भी सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर पॉइंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। पावर पॉइंट क्या है? इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यू क्रिएट एंड शो स्लाइड एंड सपोर्ट अ प्रेजेंटेशन। मतलब पावर पॉइंट का यूज हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। किसी चीज का प्रेजेंटेशन करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना, उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? जिसमें हम लोग वीडियो भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंटेशन बनाने में हम लोग वहां पे वीडियो, ऑडियो, ग्राफ, टेक्स्ट कुछ भी हम लोग पावर पॉइंट पे यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं विथ प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा। इसकी क्लास आपको जो होगी वो कितने बजे होगी? 12 PM पे CCC की जो क्लास चल रही है, उसी में हम पावर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज अ डिजाइन टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिजाइन किया जाता है, किस लिए? क्रिएट डेटाबेस। मतलब डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात आ रही है डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है मेरे दोस्तों? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का जो कलेक्शन होता है वही हमारा क्या है? डेटाबेस है। जैसे आपका नाम भी हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है, आपका एड्रेस भी हो सकता है, एटसेट्रा। आपके बारे में कोई भी नॉलेज जानकारियां हैं, वो सबका कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब उनका कलेक्शन करने के बाद वो एक क्या हो जाएगा? डेटाबेस में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों? जिसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस का, उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग
एक्सेस पे यूज कर सकते हैं। MS एक्सेस का नाम सुना होगा मेरे दोस्तों। MS एक्सेस ये हमारा MS ऑफिस का पार्ट होता है जिसका हम लोग यूज डेटाबेस करने के लिए करते हैं। इतना समझ में आ गया है मेरे दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिखिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिंटर यूज विच पोर्ट, प्रिंटर किस पोर्ट का उपयोग करता है? क्या वो सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट या HDMI पोर्ट या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए। जो प्रिंटर यूज विच पोर्ट, या तो सीरियल पोर्ट या तो पैरेलल पोर्ट या HDMI पोर्ट या ऑल ऑफ द दीज, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो पैरेलल पोर्ट होगा। ये हमारा जो होता है पैरेलल पोर्ट होता है, जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है ये हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ये हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। और ये HDMI पोर्ट होता है, ये कौन सा पोर्ट होता है? HDMI पोर्ट होता है। इसको भी हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जो आपकी LED देख रहे हो, LED जो होती है उसमें हम लोग HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें भी ज़्यादातर HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। पहले सीरियल पोर्ट का यूज करते थे, अब हम लोग HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं, बता दें सीरियल पोर्ट क्या है। इट इज 9 और 15 पिन पोर्ट एंड कनेक्टर। जो हमारा 9 पिन और 15 पिन पोर्ट का कनेक्टर होता है, इसमें दोस्तों गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख रहे हो 9 पोर्ट दिए गए हैं। ये आपका पोर्ट हो गया, ये आपका कनेक्टर हो गया, ये आपका पोर्ट हो गया। फिर से समझा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका कनेक्टर हो गया मेरे दोस्तों, और ये आपका पोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें 9 या 15 पिन पोर्ट कनेक्टर होता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया है? तो HDMI देख लें। HDMI क्या है? इट हैज 19 वायर कनेक्टर। इसमें आप गिनोगे बेटा, इसमें बिल्कुल पतला पतला गिनोगे तो 19 आपका निकलेगा जरूर। 19 वायर कनेक्टर होता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। थर्ड क्या है? पैरेलल पोर्ट। इट इज 15 पिन पोर्ट कनेक्टर। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्रिंटर, फैक्स मशीन। इसमें हम लोग 25 पिन पोर्ट होता है, पोर्ट भी होता है 25 पिन का और कनेक्टर भी 25 पिन का होता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं मेरे दोस्तों? प्रिंटर और फैक्स मशीन के लिए यूज करते हैं। आप गिन लोगे मेरे दोस्तों तो 1 2 3 4 इसको गिनोगे बेटा, तो इसको गिनोगे तो ये 25 ही निकलेगा, 25 ही निकलेगा। 25 से ना एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा। गिन के देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा रहा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज एज। ट्रांसमिशन मीडिया को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने पार्ट का होता है ट्रांसमिशन मीडिया? कितने पार्ट का होता है, इसका मतलब दिया बोला गया है ट्रांसमिशन मीडिया कितने पार्ट का है और उसमें से क्या क्या है, मतलब कौन कौन से होते हैं। तो डिटरमिनाइड या इंटरमिनेट और या फिक्स या अनफिक्स या गाइड या अनगाइड या नेदर 1 और 2। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा गाइड और अनगाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? गाइड और अनगाइड। क्या होता है जान लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? द ट्रांसमिशन मीडिया इज द फिजिकल पाथ, एक ये फिजिकल पाथ इज द फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब सेंडर से लेके रिसीवर तक जो हमारा डेटा सेंड होता है, या तो वो केबल के थ्रू होता है, या तो वो केबल के थ्रू होता है, या तो केबल के थ्रू होगा, या तो एयर मतलब वायरलेस के थ्रू होगा। एक सेंडर है और ये हमारा डेटा जा रहा है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब किस मीडियम के थ्रू जा रहा है, इसका मतलब हो गया किस मीडियम से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या तो वो केबल के थ्रू जाएगा या तो वायरलेस के थ्रू जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया हमारा 2 टाइप का होता है, एक गाइडेड एक अनगाइडेड। गाइडेड में हमारा वायर आता है और अनगाइडेड में क्या आता है हमारे दोस्तों? वायरलेस आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों? वायरलेस आता है। गाइडेड 3 टाइप के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर,
कोजियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है कोई भी वायर इसमें यूज नहीं होता है मेरे दोस्तों। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, आपने लैन केबल देखा होगा। लैन केबल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइबर कैफे जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा जो कनेक्टर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट जिससे आ रहा होता है, वो हमारा ट्विस्टेड पेयर हो गया। और कोजियल केबल जो होता है ये हमारा टीवी में यूज होता है। किसमें यूज होता है, केबल सुना है, टीवी केबल वाला, टीवी केबल, वही हमारा क्या है, कोजियल केबल है। और फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है ये इसके अंदर ग्लास का होता है। इसके अंदर ग्लास के वायर की परत होती है। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फाउंडर ऑफ गूगल के फाउंडर कौन है, जल्दी से बताइए गूगल के फाउंडर कौन है, जल्दी से। 10 सेकंड दे रहा हूं मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फाउंडर ऑफ गूगल के फाउंडर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो नंबर 1 होगा, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अब मैं बता देता हूं टिम कुक कौन है। टिम कुक कौन है, ये हमारे CEO हैं, किसके, एप्पल के। ठीक है, उसके बाद एंडी रॉबिन कौन है, एंडी रॉबिन हमारे कौन है, कंप्यूटर प्रोग्रामेबल है। क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामेबल। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। उसके बाद टिम बेर्नर्स-ली कौन है, ये हमारे कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट हैं। कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट हैं। ठीक है, और साबिर भाटिया कौन है हमारे, ये अमेरिकन, कौन है दोस्तों, अमेरिकन इंडियन बिजनेसमैन है। कौन है, इंडियन बिजनेसमैन है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। देखिए कंप्यूटर में आज आप लोग ने क्या पढ़ा, कंप्यूटर में आज आप लोग ने नॉलेज भी ले लिया, जनरल नॉलेज भी ले लिया, ये जनरल नॉलेज भी आपने ले लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। उसके आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, इन रेलवे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज। रेलवे में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, या तो वो मिनी कंप्यूटर है, या सुपर कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे दोस्तों, 10 सेकंड दे रहा हूं। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैं फिर बोल रहा हूँ, सॉरी है बेटा, आज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। इसके बाद आज ये आपको इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ रही है। कल से हम लोग फिर लाइव मिलेंगे, 10 PM पे कल से फिर लाइव मिलेंगे। तो जुड़ना ना भूलें। रोज रिकॉर्डेड नहीं थी, बस आज इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। कल से फिर हम लोग लाइव जुड़ेंगे और धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, धमाकेदार पढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, रैम इज टाइप ऑफ। रैम का टाइप क्या है, क्या वो प्राइमरी मेमोरी है, या वॉलेटाइल मेमोरी है, या टेम्परेरी मेमोरी है, या ऑल ऑफ दीज है। इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं बता दे रहा हूं। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको याद हो जाना चाहिए आप लोग को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज टाइप ऑफ, क्या वो प्राइमरी मेमोरी है, या वोलेटाइल मेमोरी है, या टेम्परेरी मेमोरी है, या ऑल ऑफ दीज है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि रैम हमारी क्या है, रैम हमारी प्राइमरी भी है। वोलेटाइल क्यों है, वोलेटाइल मेमोरी क्यों है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। और टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि रैम में परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डेटा विल रिमूव्ड व्हेन सिस्टम इज शट डाउन और ऑफ।
मतलब क्या है, डेटा हमारा रिमूव हो जाता है कब, जब सिस्टम ऑफ होता है या शट डाउन होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैम में आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, रैम के सब टाइप हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है, द इम्पैक्ट प्रिंटर आर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, लाइन है, ऑल ऑफ दीज है। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि प्रिंटर हमारे कितने टाइप के हो गए, प्रिंटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे 2 टाइप के हो गए, जिसमें हमारा हो गया कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, लेजर और इंकजेट। और कैरेक्टर प्रिंटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और लाइन प्रिंटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो ड्रम होता है, एक ड्रम प्रिंटर होता है मेरे दोस्तों, और एक कौन सा होता है जल्दी से बताइए, और एक कौन सा होगा जल्दी से बताइए, और एक कौन सा होगा जल्दी से बताइए, चेन प्रिंटर होगा। कौन सा होगा, चेन प्रिंटर होगा। इतना समझ में आ गया। प्रिंटर हमारे 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर लाइन, कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर ड्रम और चेन, और नॉन इम्पैक्ट लेजर और इंकजेट। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है, सेंडिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज कॉल्ड। क्लाइंट से सर्वर पर डेटा भेजना कहा जाता है, क्या वो डाउनलोडिंग है या शेयरिंग है, अपलोडिंग है या नेटवर्क है। जब हम अपने क्लाइंट जो होता है वो सर्वर पे डेटा सेंड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डाउनलोड, शेयरिंग, अपलोडिंग, नेटवर्क। जल्दी से बताइए इसका आंसर, 10 सेकंड है आपके पास। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन बताता है, इसका राइट आंसर कौन बताता है, जल्दी से बताइए। सेंडिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज कॉल्ड, क्लाइंट से सर्वर पर डेटा भेजना कहा जाता है। मैंने कल ही बताया था आपको कि यूजर है, जैसे सपोज ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो को YouTube के सर्वर पर क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपलोडिंग होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना के YouTube के सर्वर पे अपलोड कर दिया है। ये YouTube के सर्वर पे अपलोड कर दिया है तो ये हमारा क्या हो गया, अपलोडिंग हो गया। ठीक है, आगे है 9 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, या मोजिल्ला है, या आई है, या अचीव है, या सफारी है। आई का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, आई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसमें से वेब ब्राउजर कौन नहीं है, मोजिल्ला भी वेब ब्राउजर है, सफारी या अचीव है कि नहीं है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड दे रहे हैं, इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अचीव। क्यों, आइए जानते हैं आगे। मोजिल्ला फायरफॉक्स और सिंपली फायरफॉक्स एक फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। मतलब क्या है, मोजिल्ला फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या है, एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ये आपको जब हम लोग विंडो अपलोड करते हैं, चाहे विंडो 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है, उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। उसके बाद बढ़ रहे हैं सफारी। सफारी हमारा क्या है, ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ये भी वेब ब्राउजर है। किसने डेवलप किया था, एप्पल ने डेवलप किया था। ठीक है, अब बात आती है अचीव। अचीव क्या है, अचीव इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू सर्च फॉर फाइल अवेलेबल ऑन वन और मोर FTP सर्वर। मतलब FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा,
फाइल प्रोटोकॉल, ठीक है, उसके सर्वर पे अपलोड है। तो बात करें, आपने गूगल का नाम सुना होगा। गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो अचीव हमारा क्या है? फर्स्ट सर्च इंजन था। कोई पूछता है कि आपका फर्स्ट सर्च इंजन क्या है, तो आपका आर्ची क्या है? आर्ची हमारा क्या है? फर्स्ट सर्च इंजन है। आर्ची क्या है? हमारा फर्स्ट सर्च इंजन है। इतना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्ची क्या है? हमारा आर्ची हमारा फर्स्ट सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। उपलब्ध सेवाओं के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवाओं को कहा जाता है FTP, WW, टेलनेट या VPN। इसका मतलब ये है कि प्रोवाइड अ मल्टीमीडिया इंटरफेस अवेलेबल सोर्स इज कॉल्ड। कौन सी सर्विस आपको, इंटरनेट सर्विस आपको मल्टीमीडिया इंटरफेस अवेलेबल करा रही है? क्या वो FTP है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WW का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और VPN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? देखते हैं VPN का फुल फॉर्म कौन बताता है। VPN का फुल फॉर्म देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए। VPN का फुल फॉर्म देखते हैं कौन बताता है। VPN का फुल फॉर्म देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए। VPN का फुल फॉर्म कौन बताता है? VPN का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे दोस्तों? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा WWW, ठीक है। WWW हमको क्या करा रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें मल्टीमीडिया इंटरफेस को जो द इंटरनेट सर्विस द प्रोवाइड अ मल्टीमीडिया इंटरफेस अवेलेबल रिसोर्स इज कॉल्ड WWW, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आज को जो क्वेश्चन दिया गया है, आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो क्या होगा? आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा? होमवर्क क्वेश्चन क्या होगा? आप मुझे बताएंगे डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर और वेब आप मुझे बताएंगे डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर और आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो हमारा क्या है दोस्तों? डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। लास्ट में बोल रहा हूँ भाई, आज के लिए सॉरी, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, उसके लिए सॉरी। कल से हम लोग फिर लाइव जुड़ेंगे। कितने बजे? 10 PM पे। और दिन में कितने बजे जुड़ेंगे? 12 PM पे, जहाँ पे आपकी CCC की क्लास चल रही है और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। तो कल आप लाइव जुड़ना ना भूले। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है इतना आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप टेलीग्राम कर सकते हो या मुझे कल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उसके तुरंत बाद कंप्यूटर बाबा में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टेलीग्राम में जुड़ना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली क्यूज भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। क्यूज के लिए मैं बोल रहा हूँ लाऊंगा मगर बहुत जल्दी क्यूज लाऊंगा। तो एक बार जो शेड्यूल है वो देख लिया जाए। 10 बजे हम लोग कहाँ मिलेंगे? 10 बजे हम लोग मिलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, फिर हम लोग 12 PM पे मिलते हैं CCC में, और 10 PM पे कहाँ मिलते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर पे। कहाँ मिलते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।